एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी इनकम टैक्स दे रहा होता है और कितने का देगा, तो धीरे धीरे आपको महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर भी पहुंचेगा। दिल से ईमानदारी से मेहनत करोगे, जीवन की हर चीज आपके कदमों में। ठीक है, सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो, वो नौकरी तुम्हारे मनचाहे शहर में मिले, इस चीज के लिए पढ़ाई करो। तो अभी आपके सामने यहाँ पर एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी है, जिन्होंने सीजल 2023 के माध्यम से ज्वाइन किया है और पंजाब में ज्वाइन किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो उनको तनख्वाह मिलती कितनी है। तो यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं सर, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये डेजिग्नेशन ज़रा देख लो भाई। मेरे डेजिग्नेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ज़रा। डेजिग्नेशन अगर देखोगे तो साफ तौर पे तुमको पढ़ा जाएगा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यानी किसकी सैलरी है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है मेरे भाई। कब से है, तो 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। किस लेवल पर ये लोग हैं, तो पे लेवल 7 है। 44,900 से 1,42,400 वाला ये पे लेवल होता है। इसमें जो मेरे भाई यहाँ पर पेमेंट मिलती है, आपको पूरी की पूरी पेमेंट नहीं मिलती है मेरे भाई, आपको मिलता है एक बेसिक पेमेंट। बेसिक पेमेंट कितना हो गया, 44,900 रुपया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना भाई यहाँ पे। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो बोलना, हम जूम करके और दिखा देंगे। ठीक है, या एक बार एक जूम ही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ भाई यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया आप यहाँ देखो मेरे भाई क्या दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बेसिक पेमेंट मिलता है वो 44,900 रुपये का मिलता है। उस बेसिक पेमेंट के ऊपर में डीए होता है। डीए को मेरे भाई कहते हैं डियरेंस अलाउंस। डियरेंस मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, डियरेंस अलाउंस कहते हैं। डियरेंस अलाउंस का मतलब यहाँ पर होता है महंगाई भत्ता। ठीक है, अब आपको भी पता है मेरे भाई, महंगाई आपकी डे बाई डे बढ़ रही है। तो यहाँ पर इनको भी जो होगा वो तो भाई महंगाई के हिसाब से पैसे तो मिलने चाहिए। तो जो महंगाई मिल रही है उसके हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर ये 23,797 है। ठीक है, ये इसका मेरे भाई कुछ परसेंटेज होता है, वो आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद में HRA होता है। HRA का फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस, और ये कितना है, तो 4,490 रुपये है। मतलब यहाँ पर तुमको किराए के लिए 5,000 रुपया मिलता है। इसीलिए लोग यहाँ पर जो है किराया का पैसा ना लेकर के जनरली मेरे भाई यहाँ पर क्वार्टर को ले रहे होते हैं। HRA भी जो होता है ना बच्चों, वो अलग अलग शहरों का अलग अलग है। X सिटी है, Y सिटी है और Z सिटी है। अब आप एक बात बताइए, जो किराया यूपी के एक गाँव में होगा, वो किराया दिल्ली में और वो किराया मुंबई में, क्या वो समान होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं उनको कहा जाता है एक्स सिटी, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया। ठीक है, तो इनमें मेरे भाई जो रहता है परसेंटेज वो अलग 8, 16 और 24% ऐसे करके रहता है कि सर इसका इतना परसेंट। जैसे अगर आप देखोगे तो अब ये जो HRA है मेरे भाई यहाँ पर इसका 10% के करीब में इनको मिल रहा है। 44,900 का 10% 4,490 है। तो अलग अलग परसेंट होता है मेरे भाई। जैसे मानो ये मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, अगर ये मेट्रो सिटी में होते तो मेरे भाई लगभग इसका 3 गुने के करीब में मिल रहा होता। तो ये होता है HRA। TPT होता है शायद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मेरे भाई होता है, जिसका 2,774। तो कुल मिलाकर के इनकी जो सैलरी बनी वो 75,941 रुपया बना। ठीक है यहाँ पे, लेकिन सरकार आपको इतना रुपया आपके अकाउंट में नहीं डालती है, बिल्कुल भी मेरे भाई। यहाँ पर 75 आपको अकाउंट में नहीं मिलते हैं। जो आपको अकाउंट में मिलते हैं वो क्या है, अभी थोड़ा ठहरो। ये मोदी गवर्नमेंट है, पैसा काटती भी है मेरे भाई यहाँ पर। तो जब ये काटेगी तो कितना काटेगी और किस चीज़ का काटेगी और क्या क्या होगा जरा समझो। तो मेरे भाई तुम्हारी सैलरी 75,941 यानी 76,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं तो सोचिए मेरे भाई, आप अभी अपनी प्रेजेंट एक बार खर्चे देखिए, 10,000 से 15,000 20,000 तक आपका महीने का खर्चा होगा। सोचिए अगर आपको कल से आपके अकाउंट में 75,000 रुपये आने लगे तो मेरे भाई आप उसका क्या करेंगे। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, एक अच्छा पद प्राप्त करो, एक अच्छा मेरे भाई यहाँ पर जो है आगे बढ़ो अपने लाइफ में, थोड़ा मुकाम हासिल करो ताकि ज़िंदगी बदल पाओ अपनी, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, सब लोगों की। तुम्हारी एक मेहनत मेरे भाई कई पुश्तों को संवार सकती है, आने वाले कई लोगों की पीढ़ियों को संवार सकती है। इस बात को समझो। सिर्फ एक तुम्हारी छोटी सी मेहनत, पढ़नी भी क्या है, तो वो चंद किताब है, वो चंद वीडियोज़ देखने हैं। ठीक है, एक बार मेहनत करनी है जीवन में, पूरा फ्यूचर सेट है। तो ये 75,000 रुपये इनके पास में आए। उसके बाद में उसमें से CGE-GIS मेरे भाई यहाँ पर इसके कटते हैं 10 रुपये, हेल्थ स्कीम है। उसके बाद में EMT Tier 1 मेरे भाई इसका कटता है 6,870। इनकम टैक्स मेरे भाई चेक देखो, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी इनकम टैक्स दे रहा होता है और कितने का देगा, तो 2,000 का। जो टैक्स का स्लैब बना होता है, जैसे भी आपने यहाँ देखा था कि 12 लाख तक के लोगों को मेरे भाई कोई टैक्स नहीं देना है, जो साल के 12 लाख कमाते हैं। बट ये भाई साहब, अच्छा ये तो अभी का पीरियड है, पहले का पीरियड था कि 5 लाख से ऊपर जो
जो आते हैं वो टैक्स देना होगा। अब जो बंदा महीने का 80,000 कमा रहा है तो साल के 10 लाख के करीब में तो हो गया ना भाई, 12,98, तो उसको देना पड़ेगा टैक्स। अब वो 5% के स्लैब में आ रहा है, 10 में आ रहा है, 20 में आ रहा है, 30 में आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसके हिसाब से उसका टैक्स। तो सरकार पहले ही पैसा काट लेती है, बोलती तुमसे बाद में नहीं लेंगे, तुम्हारा मेरे भाई पहले ही इनकम टैक्स काट लेंगे, 2,000 रुपये इसका काट ली यहाँ पे। उसके बाद में हेल्थ और एजुकेशन का मेरे भाई यहाँ 80 रुपया कटता है। टोटल डिडक्शन अगर देखोगे 8,960। अच्छा, जो ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर कटता है ना, जैसे ईएमपी टियर 1 मान लीजिए यहाँ पर कटा, तो इसका फायदा भी आपको मिलता है। जैसे अगर आपको CGIS का मेरे भाई 10 रुपया कट रहा है या जो भी आपका पैसा कट रहा है, तो आपके ऊपर में जो मेडिकल में जो आपका खर्चा आता है, जैसे अगर आप मान लीजिए मेरा नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लग गया, तो मैं कहीं पर भी फ्री में हेल्थ चेकअप करा सकता हूँ। MA में ऐसा है कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, 2 बच्चों को सरकार पढ़ाने का पूरा पैसा देती है। तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, दोनों का दोनों सरकारी अफोर्ड करती है। तो वो कहाँ से करती है? इन्हीं पैसों से। बाद में जो आपको रिटायरमेंट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो इन्हीं पैसों को जोड़ जोड़ के लास्ट में आपको PF मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बना कितना? 8,960। तो यहाँ पर इस पैसे में से इस पैसे को डिडक्ट कर दो तो फाइनली आपके अकाउंट में 66,861, यानी यहाँ पर इतना पैसा आपके अकाउंट में मेरे भाई आ रहा होता है। अच्छा, एक और बात, क्या ये सिर्फ जीवन भर इतना मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप सर्विस करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपके पद की वृद्धि होती चली जाएगी, आपका प्रमोशन होता चला जाएगा बच्चों, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और ये जो पैसे कटेंगे इसका कई गुना लाभ बाद में आपको रिटर्न के रूप में मिलता है, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप इसी से मेरे भाई यहाँ पर सोच लीजिए सरकारी नौकरी का कितना बड़ा फायदा है। ये नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज ये इतना ज़्यादा मेरे भाई महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको उतना नेग्लेक्ट मत मानिए। अब बोलोगे सर सैलरी सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? इनकम टैक्स वाला कमाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, या फिर जो कस्टम वाला है वो कमाता है, या फिर MA वाला कमाता है? तो मैं आपको रोज के रोज एक दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आज मैंने इनकम टैक्स की सैलरी स्लिप दिखाई, कल की क्लास में हम आपको MA का दिखाएंगे, परसों की क्लास में कोई और दिखाएंगे, और आपको मेरे भाई यहाँ पर खुद ही समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा पैसा कौन कमाता है। पक्का ED वाले का भी तुमको सैलरी हम दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। मैं आज भी जब भी मेरे भाई यहाँ पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई तुम लोग हमेशा इस बात को लाइफ में ध्यान रखना, और वो ये यहाँ पर कि सिर्फ पढ़ाई मत करो। ठीक है, सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो, वो नौकरी तुम्हारे मनचाहे शहर में मिले, इस चीज़ के लिए पढ़ाई करो कि आप भी ये काम कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप दिल से ईमानदारी से मेहनत करोगे, जीवन की हर चीज़ आपके कदमों में होगी, हर चीज़ आपके कदमों में होगी। ठीक है, ये आप 60,000 रुपये मेरे भाई देख रहे हो ना, और मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने पद पर धीरे धीरे बढ़ते जाओ, ये आपको मेरे भाई 60,000 65,000 की नौकरी धीरे धीरे आपको महीने के 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख पर भी पहुँचाएगी। और जो सम्मान है, जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग है। पढ़ना है, हमें रोज़ पढ़ना है मेरे भाई, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसे ही अगर आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे मैथ्स VOD 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं, जहाँ बिल्कुल शून्य से लेकर के टॉप लेवल तक का गणित हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहाँ पर अवेलेबल है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे ज़िंदगी की वैलिडिटी के साथ में, जो अपने आप में अपडेट होते रहता है। और फीस मात्र 699 है। कहाँ पर है? RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कोई भी इंक्वायरी करनी है इस नंबर पे करिए। जो भाई हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पर, वो हमारे साथ हमारे चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हैं और यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है और फीस हमारा 999 का होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉम्बो बैच भी अगर आप सारे टीचर्स का लेते हो तो 1,4500 की जगह आपको 2700 में ये कोर्स मिल जाता है, और ये भी सेम एप्लीकेशन से। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, जिस भी आधार पर पढ़ना है। यूट्यूब भी आपके लिए खुला है, एप्लीकेशन भी आपके लिए खुला है, पूरा ज्ञान का जो भंडार है वो हर जगह पर बट रहा है। आप बटोर लीजिए, अपने हिस्से में जितना ले सकते हैं। ठीक है, कि कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बढ़िया से पढ़ाई करना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।